हेलो एवरीवन। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सीबीएसई के नए पैटर्न पे ही बेस्ड होगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपके पास वो है चार्ज। तो चार्ज में हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ज और तीसरा पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपके पास बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज चार्ज, तो आप उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दोगे? तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरा टॉपिक था आपके पास टाइप्स ऑफ चार्ज, तो जल्दी से हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, और उस न्यूट्रल बॉडी ने कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या कर लिया? गेन किया है किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन का तो वो बॉडी चार्ज बॉडी कहलाएगा, और उस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इस बॉडी को हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर? और दूसरा होता है अपने पास, फिर से अगर एक न्यूट्रल बॉडी है आपके पास, न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया? इस बार अपना इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर खुद का इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है तो इस बार भी उस पर चार्ज आएगा, लेकिन इस बार जो चार्ज आएगा वो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक, यानी कि अगर कोई लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। और चलिए, अगर किसी ने लूज किया तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन किया तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो उसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर किसी बॉडी ने, न्यूट्रल बॉडी ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बताओ उस पर कितना चार्ज आएगा? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्योंकि उसने लूज किया है तो यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, जो कि इस बॉडी पे आए। ठीक, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जहां पे भी लूज की बात की जाए वहां पे सबसे पहले क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। और दूसरी बात कि क्या लूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा देंगे 1.6 × 10⁻⁻90। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से। ठीक, यानी कि इस बॉडी पे अगर कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इतने चार्ज आ जाएगा। फिर से अगर किसी बॉडी ने मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, क्या कर लिया? 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो आप क्या लिखोगे इस बार? फिर से लिखोगे Q, जो इस बॉडी पे चार्ज आएगा, इक्वल टू इस बार गेन कर रहा है, तो गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे भैया इस बार इस पे सबसे पहले माइनस लगा दो, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनटू में कर देंगे 3, जितने का लेन देन हुआ हो। क्लियर हो गया टॉपिक आपको? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज की बात हो रही है, तो आप फिर से क्या बोलोगे? भैया इस बॉडी पे जो चार्ज है वो तो आसान है, मजाक है, क्या करोगे? लूज कह रहे हो, ठीक है भैया, लूज करने पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप लिख देंगे सबसे पहले प्लस का साइन। फिर हम क्या बोलेंगे? भैया क्या लूज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पे लिखोगे, जो कि उसका चार्ज होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? n, तो इस पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? आसान था। चलिए अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार सीबीएसई का बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, तो सीबीएसई के बोर्ड के पैटर्न के चेंज के हिसाब से उन्होंने बोला है कि हम क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो अगर वो एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करते तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए हर एक वीडियो के एंड में आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये 10 एमसीक्यूज आपके पढ़ाए गए टॉपिक के हिसाब से ही होगा, जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि हमें क्या पढ़ना था? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये बहुत आसान है, मजाक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करें। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। क्या कह रहे हो भैया? हमको पता है, हम बताएं ऐसे कैसे? मैं बताऊं ना, रुक जा। देखो, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलम।
क्या कह रहे हैं भैया, हमको भी पता था कूलम होता है। क्या होता है इसका यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। और दूसरा यूनिट भी हो सकता है, तो आपने बचपन में 10th में एक फार्मूला पढ़ा था जो कि क्या था, करंट इज इक्वल टू, करंट और चार्ज के बीच में कोई फार्मूला पढ़ा था, वो था करंट इज इक्वल टू मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक, और अगर आप यहां से चार्ज का फार्मूला निकालोगे क्या निकलेगा? तो चार्ज निकालना है तो टाइम डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं नोटेशन के फॉर्म में। तो चार्ज की जगह में q और ये दे दिया तो करंट इनटू में टाइम। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? I से, और टाइम को t से। ठीक, तो क्या करोगे भैया, इसके साथ यूनिट बनाओगे? हां, इसके हिसाब से यूनिट बनाएंगे। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एंपियर, जिसको हम a से लिखते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो एंपियर सेकंड भी एक यूनिट हो सकता है चार्ज का, और ऐसा यूनिट क्या था अपने पास? कूलम। क्लियर हो गया ये? अब लास्ट पहुंचते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्या करो, वही वाला चल रहा था था? हां, वही वाला। देखो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला, बहुत आसान है, मजा आ गया। देखो चार्ज इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला था? करंट इनटू में टाइम। क्या करो, इसी से निकलेगा? हां, इसी से निकलेगा, आपको बताता हूं। तो मजा है ऐसी चीज। देखो अब करंट का यूनिट क्या होता है? एंपियर, सॉरी डायमेंशन क्या होता है? एंपियर। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी। और इसके बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, मेरा नंबर कट जाता था, याद है ना? एक तो ये हो सकता है डायमेंशन, और इसी की जगह में आप और करके क्या लिख सकते हो इसी को? m0 l0 t और a, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो मैं हट जाता हूं और जल्दी से आप एक चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको आपके स्क्रीन पे 10 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, और जिनके आंसर्स आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक